बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। योगी सरकार देगी सभी को परिवार कार्ड, बेरोजगार के लिए नौकरी या बिजनेस। यूपी की योगी सरकार प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगला कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम जल्द ही सभी परिवारों को परिवार कार्ड जारी करने जा रहे हैं। जिन परिवारों में कोई रोजगार से नहीं जुड़ा, हम मैपिंग कर कम से कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार, स्वतः रोजगार से जोड़ेंगे। इस दिशा में काम तेजी से चल रहा है। साथ ही नीति आयोग की एक टीम लखनऊ में कैंप करेगी ताकि विकास नीतियों के त्वरित अनुपालन और तकनीकी सहयोग सहजता से सुलभ हो सके। यूपी के 2400 वकीलों को होगा बड़ा फायदा, हर महीने मिलेंगे 5000 रुपए। यूपी के 2400 वकीलों को लेकर राहत भरी खबर है। कोरोना काल के चलते परेशान रहे इन वकीलों को बड़ी मदद देने की तैयारी है। बार काउंसिल ऑफ यूपी ने इसको लेकर वकीलों के नाम भी तय कर लिए। दरअसल कोरोना काल में परेशान रहे अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता राशि बार एसोसिएशन के माध्यम से दी जाएगी। बार काउंसिल ऑफ यूपी के अध्यक्ष शिरीष कुमार मेहरोत्रा ने आगरा बार एसोसिएशन के पुस्तकालय कक्ष में 9 बार एसोसिएशन को 22 लाख की आर्थिक सहायता राशि के चेक सौंपे। अध्यक्ष ने कहा कि 50 साल से ज्यादा वकालत करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं को हर माह 5000 रुपए दिए जाएंगे। यूपीपी बीपीपी मृतक आश्रित एसआई व सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा की नई डेट जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने दिवंगत पुलिस कर्मचारियों के आश्रितों के लिए हो रही एसआई व कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में शेष रह गए अभ्यर्थियों के लिए एक और अवसर प्रदान किया। अब ये अभ्यर्थी 28 जुलाई 2022 को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग ले सकेंगे। यूपी पुलिस की वेबसाइट uppbpp.gov.in पर जारी नोटिस के अनुसार सेवा काल में दिवंगत पुलिस कर्मियों के आश्रितों की उप निरीक्षक, आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी, फायरमैन, सहायक परिचालक एवं कर्मशाला कर्मचारी पद पर सेवायोजन प्रदान करने के लिए 12 और 13 अप्रैल 2022 शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित कराई गई थी। योगी का राज्य कर्मचारियों को डीए का तोहफा, प्रयागराज में स्कूल गेट पर बमबाजी। यूपी के 16 लाख कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। साथ ही 11,52,000 के करीब पेंशन भोगियों को भी राहत मिलेगी। सीएम योगी ने प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के व्यापक हित का ध्यान रखते हुए जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 31% के स्थान पर 34% करने का फैसला लिया। यूपी में प्रयागराज में एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की गई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित बॉयज हाई स्कूल गेट पर शुक्रवार को दिन दहाड़े कुछ अराजक तत्वों ने बमबाजी की। पेप्सी को गीडा में करेगी 7 करोड़ का निवेश, रखी 50 एकड़ जमीन की डिमांड। दुनिया में अपने उत्पादों से ग्राहकों में विशेष स्थान रखने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सी को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में करीब 700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। पेप्सिको ने बॉटलिंग प्लांट, आइसक्रीम और चिप्स बनाने की इकाई लगाने के लिए 50 एकड़ जमीन की डिमांड की। इसे लेकर कंपनी की तरफ से डिटेल रिपोर्ट भी दी गई है। गीडा प्रशासन जमीन उपलब्ध कराने की कोशिशों में जुट गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद कानून व्यवस्था के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का असर गीडा में दिख रहा है। पिछले दिनों ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 2800 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए पर पहली बार आया आरबीआई गवर्नर का बयान। डॉलर के मुकाबले लगातार गिरते रुपए पर शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान आया। रुपए के लगातार गिरते स्तर से लोगों को महंगाई बढ़ने का खतरा सता रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत ने शुक्रवार को कहा कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों की मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपया अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में है। गौरतलब है कि घरेलू मुद्रा कुछ दिन पहले ही 80 रुपए प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गई थी। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, डीआईजी स्तर के 18 अधिकारियों का तबादला। यूपी की योगी सरकार ने शुक्रवार को एक बार फिर से अधिकारियों की तबादला लिस्ट जारी की। इस बार डीआईजी स्तर के 18 अधिकारी का स्थानांतरण किया गया है। आईपीएस सभाराज को पुलिस उप महानिरीक्षक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो लखनऊ और आईपीएस स्वामी प्रसाद को पुलिस उप महानिरीक्षक विशेष जांच प्रकोष्ठ लखनऊ में नवीन तैनाती मिली। वहीं आईपीएस राजीव मेहरोत्रा को पीटीएस उन्नाव भेजा गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हुआ वन वे, अब एक साइड चलेंगे सिर्फ कांवड़िए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को वन वे कर दिया गया है। एक्सप्रेसवे पर गुरुवार की शाम से भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया। कारों को भी सिर्फ मेरठ की तरफ से गाजियाबाद की ओर जाने की अनुमति है। गाजियाबाद से मेरठ आने वाले लोगों को डासना इंटरचेंज से हापुड़ होते हुए आना पड़ेगा। एक्सप्रेसवे पर काशी टोल से गाजियाबाद तक डिवाइडर के दाईं तरफ सिर्फ कांवड़ियों और उनके वाहनों का ही आवागमन होगा। दिल्ली मोदीनगर मुरादनगर मेरठ हाईवे पर भी गुरुवार से रूट डायवर्जन कर दिया गया है। इस हाईवे पर मेरठ से गाजियाबाद की तरफ वाहन चलते रहेंगे। इनोवेशन इंडेक्स ने यूपी की छलांग, 2 पायदान ऊपर चढ़कर 7वें स्थान पर पहुंचा।
नीति आयोग के तीसरे नवाचार सूचकांक में हरियाणा तीसरे और उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर है। कर्नाटक लगातार तीसरी बार शीर्ष पर रहा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने सूचकांक रिपोर्ट जारी की। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में यूपी अब 2 पायदान ऊपर पहुंच गया। सभी राज्यों में उसकी रैंक 9वें से 7वें पर आ गई। नीति आयोग द्वारा गुरुवार को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में ये बात सामने आई। कारोबारी वातावरण बनाने में उत्तर प्रदेश द्वारा देश में उच्चतम स्कोर प्राप्त किया गया है। ये समग्र कारोबारी माहौल में सुधार, क्लस्टर की बढ़ती तादाद, मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा क्षेत्र बढ़ोतरी के संभव हुआ है। सुअरों की मौत से खुलासा, यूपी में फैला अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, कंटेनमेंट जोन बढ़े। यूपी के फैजुल्लागंज में जीवित और मृत सुअरों से 13 अन्य नमूने लेकर भोपाल स्थित लैब जांच के लिए भेजे गए थे। इनकी रिपोर्ट आ गई है। इन नमूनों में भी अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई। कुछ समय से यूपी के फैजुल्लागंज में बड़ी संख्या में सुअरों की मौत हो रही थी। इसी के बाद उनके नमूने जांच करवाए गए। वहीं फिर क्षेत्र में सुअर का शव मिला। नगर निगम की टीम्स दिन भर खुले घूम रहे सुअरों को पकड़ने में जुटी रही। पशुपालन विभाग ने प्रभावित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से मरने वाले फैजुल्लागंज में अब तक 125 सुअरों की मौत हो चुकी है। अपर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अतुल अवस्थी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। लोको पायलट, स्टेशन मास्टर समेत 15,000 रेलकर्मी पाएंगे रात्रिकालीन भत्ता। रेलवे में रात्रिकालीन ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे में एक बार फिर से रात्रिकालीन भत्ता बहाल होने जा रहा है। वित्त मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की मंजूरी के बाद अब रेल मंत्रालय ने भी नाइट अलाउंस बहाली पर अपनी मुहर लगा दी है। इस संबंध में ही रेलवे बोर्ड के संयुक्त सचिव अवस्थापना NP सिंह ने उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे द्वारा इस आशय का पत्र भी जारी कर दिया। आपका भी बना है राशन कार्ड तो ये खबर दे सकती है झटका, कट सकता है ना। एक बार फिर से प्रदेश में राशन कार्डों के निरस्तीकरण कार्यक्रम शुरू हो गया। यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जो लोग अपात्र हैं उनका राशन कार्ड काटा जाएगा। यानी अब केवल जरूरतमंदों को ही फ्री राशन का लाभ मिल सकेगा। इसकी शुरुआत यूपी के शाहजहांपुर से हो चुकी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अब राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। नए राशन कार्ड नहीं बन सकते। नए लोग राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं। ऐसे में जांच में जो लोग अपात्र पाए जा रहे हैं उनके राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। कारवां ठहर गया, वो सरकारें तोड़ते रहे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक और वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। बारिश से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में आई दरार का वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश ने कहा कि ये है भाजपा के तथाकथित नवीनतम विकास के नवीनतम खंडहर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की ये जो दरार है भाजपा का भ्रष्टाचार है। जनता को नफरत की राजनीति में झोंककर विकास के नाम पर आटे तक पर वसूले जा रहे पैसों से क्या ऐसे ही विकास होगा? कारवां ठहर गया, वो सरकारें तोड़ते रही। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी में सोने चांदी के दाम बढ़े। यूपी की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार यानी 22 जुलाई को सोना और चांदी के भाव में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, बरेली में भी सोने चांदी के भाव में तेजी देखी गई। हालांकि लखनऊ में सोने के रेट में कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन चांदी के दाम में मामूली बढ़त हुई। लखनऊ में शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का दाम 52,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो वहीं चांदी 58,900 रुपए प्रति किलो रही। कानपुर में 24 कैरेट सोना 52,000, जबकि चांदी का भाव 56,900 रुपए प्रति किलो पर है। दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में होगी बारिश। देश के अधिकांश राज्यों में वर्षा का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जारी पूर्वानुमान में कहा कि अगले 2 घंटों में दिल्ली, NCR समेत यूपी, हरियाणा व राजस्थान के कई इलाकों में बारिश होगी। मौसम विभाग IMD के दिल्ली केंद्र के अनुसार अगले 2 घंटे के दौरान NCR, लोनी देहात, हिंडन, AF स्टेशन, गाजियाबाद, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, बरवाला, हांसी, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ के आसपास और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा चांदपुर, मोदीनगर, जट्टारी, खैर, इगलास, राया, हाथरस, मथुरा, टूंडला, फिरोजाबाद, शेखोहाबाद और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। हर घर तिरंगा, 20 करोड़ घरों पर फहरेगा झंडा। अमित शाह ने लोगों से की अभियान में शामिल होने की अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देशवासियों से आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर तिरंगा फहराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की। सरकार की ओर से भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इस अभियान की शुरुआत की गई। अमित शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के मद्देनजर इस अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत देश भर में लगभग 20 करोड़ घरों पर तिरंगे फहराए जाएंगे। धार्मिक भावनाओं के नाम पर मीट शॉप्स बंद, लेकिन मोदी को गोश्त से पैसे कमाने में दिक्कत नहीं।
भारत से मास्क का आयात फिर से शुरू करने के लिए बांग्लादेश से केंद्र सरकार ने अपील की है। इन खबरों का हवाला देते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में भारत के उच्चायोग ने बांग्लादेश के मत्स्य पालन और पशुधन मंत्रालय को एक पत्र भेजा है, जिसमें यह अपील की गई। दरअसल बांग्लादेश सरकार ने स्थानीय पशु किसानों के हित को देखते हुए भारत से फ्रोजन मीट के आयात पर रोक लगा दी थी, विशेष रूप से भैंस के मांस के आयात पर। अब जब आयात फिर से शुरू करने की बात सामने आई तो ओवैसी भड़क गए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि धार्मिक भावनाओं के नाम पर मांस की दुकानें बंद हैं, लेकिन मोदी को गोश्त से पैसे कमाने में कोई दिक्कत नहीं। मोदी सरकार की इस योजना में हर महीने मिलेंगे 5,000। 4 करोड़ लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। हर इंसान का सपना होता है बुढ़ापे में सुकून भरी जिंदगी जीना, घर से लेकर बाहर तक सब काम सेटल हो और खर्च के लिए किसी तरह की चिंता ना हो। अगर आप भी ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना आपके काम आ सकती है। रिटायरमेंट के बाद सिक्योर लाइफ की चाहत रखने वाले अटल पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं। यहाँ निवेश करने से आपको हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन मिल सकती है। कर्मचारियों को फिर मिलेगी गुड न्यूज, सैलरी में होगा 90,000 से ज्यादा का इजाफा। केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को रक्षाबंधन और 15 अगस्त से पहले बड़ा तोहफा दे सकती है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द फिटमेंट फैक्टर को एक बार बढ़ाया जा सकता है। संभावना है कि अगली कैबिनेट बैठक में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का प्रस्ताव रखकर मंजूरी दी जा सकती है और इसे 1 सितंबर 2022 से लागू किया जा सकता है। हालांकि इसमें सरकार की तरफ से फिलहाल कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। दरअसल 7वें वेतन आयोग में जो पे मैट्रिक्स बने हैं वो फिटमेंट फैक्टर पर बेस्ड है। ऐसे में कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल माना जाता है। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए आई महत्वपूर्ण अपडेट। कार्यालय ने जारी किया आदेश, बैंकों को निर्देश, मिलेगा लाभ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई। वहीं सेवानिवृत्त अधिकारियों को इस मामले में जानकारी रखना बेहद अनिवार्य है। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने सभी बैंकों को निर्देश जारी करते हुए सभी पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को फॉर्म 16 उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस का जंग, दिमाग कमजोर, याददाश्त हुई कम, भूलने की बीमारी ने जकड़ा। कोरोना से रिकवर हुए मरीजों का वायरस आसानी से पीछा नहीं छोड़ रहा। संक्रमण को मात देने के कई महीनों के बाद भी मरीजों में दिमाग से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। सीमा, प्रवीण और शिखा की तरह सैकड़ों मरीजों को भूलने की बीमारी ने जकड़ लिया है। सिरदर्द, नसों का कमजोर होना, सोचने समझने की क्षमता कम होने जैसी परेशानियां लेकर मरीज चिकित्सकों के पास पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमित हुए मरीजों में ब्रेन फॉग बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। 40% मरीज इससे ग्रस्त हैं। ओपी राजभर को एनडीए का साथ देने का मिला इनाम, योगी सरकार ने दी वायु श्रेणी की सुरक्षा। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर को योगी सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। शासन के निर्देश पर गाजीपुर पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया करा दी गई। सरकार के निर्णय से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें तेज हो गई। राजभर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुखालफत और राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का इनाम माना जा रहा है। मछली पालन के लिए मिलेगी 60% की सब्सिडी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार खेती बाड़ी के साथ ही मछली पालन पर भी जोर दे रही है। इसके लिए सरकार की ओर से मछली पालन शुरू करने के लिए 60% तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा कई सुविधाएं भी मछली पालकों को दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप मछली पालन व्यवसाय खोलने के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि लोन केवल केसीसी धारकों को ही दिए जाएंगे, यानी आपके पास केसीसी है तो आपको बैंक से लोन आसानी से मिल जाएगा। अब देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत होगी 4 लाख से भी कम। नितिन गडकरी ने की बड़ी घोषणा। बाइक कार खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। आगामी 1 साल में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत काफी कम हो जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान में कहा कि पेट्रोल डीजल युक्त वाहनों के दाम में इलेक्ट्रिक वाहन मार्केट में उपलब्ध होगी। उनका ये बयान बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए उपहार साबित होगा। मंत्री ने कहा कि तकनीक व हरित ईंधन में काफी बदलाव हुए हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की लागत में गिरावट दर्ज की जाएगी। राष्ट्रीय पेंशन योजना से तुरंत मिलेगा बम्पर फायदा। 400 रुपए में मिलेगा 1 लाख महीना पेंशन। राष्ट्रीय पेंशन योजना रिटायरमेंट फंड बनाने को लेकर सबसे ज्यादा पसंदीदा निवेश विकल्प माना जा रहा है। इस योजना को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट की तरफ से संचालित करना होता है। यानी ये योजना सीधे तौर पर सरकार से जुड़ी योजना होने जा रहा है। एक और योजना के तहत आप प्रतिदिन 400 रुपए बचाना होता है। सेवानिवृत्ति पर 3 करोड़ रुपए और मासिक पेंशन 1 लाख रुपए प्राप्त करना होता है। इसके अलावा इसमें 80C के तहत छूट के साथ ही 80CCD के तहत छूट के अलावा 80CCD के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपए तक की इनकम टैक्स छूट मिलना भी शुरू हो जाती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।